फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे विद्यार्थी माइंडसेट के यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज दीज टॉपिक्स will definitely help you in your examination, especially mains in UPSC and UPPCS and other PCS examinations. Which topic we are going to discuss today, which is very important for examination. It is the federation difference between the Federation of States and Union of the States. This is the very important topic for the examination, and I would emphasize that you have to note everything which I am going to tell you in this lecture. Okay, because the Union of the States definitely mentioned in our constitution, our Indian constitution, in article 1, and the Federation of States term is important because these difference will help you to identify the difference between the Indian Union and the Federation of the USA and Australia and Switzerland also. Okay, तो हम चालू करते हैं आज फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन ऑफ स्टेट में डिफरेंट। ठीक है, तो मीनिंग क्या है देखिए, फेडरेशन ऑफ स्टेट अलग अलग राज्य आपस में समझौता करके संघ बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग राज्य हैं, मान लो बहुत सारे स्टेट हैं और वो छोटे छोटे थे पहले। तो अमेरिका में क्या था, यूएसए में, कि भाई इन्होंने एक साथ होकर एक बड़ा सा यूएसए बना लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा था, और इन सब ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन मेक करा अपनी सहमति से। मतलब एक स्टेट की सहमति ली गई कि इसमें कौन से प्रावधान रखे जाए, इसने भी बताया इसमें ये प्रावधान रखे जाएंगे, प्रोविजंस कौन कौन से रखे जाएंगे, सबने अपनी सहमति दे दी। और सहमति करके उन्होंने क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, सबकी सहमति से। तो ये क्या है, अलग अलग राज्य आपस में समझौता करके संघ बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारे आर्टिकल 1 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें होता है संविधान ने स्वयं घोषित किया है, राज्यों का स्वतंत्र समझौता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राज्यों को और संघ को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं बनाया है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं कि राज्यों से समझौता करने के बाद हमारी मजबूरी थी और फिर हमने एक अपना संघ बनाया, नहीं। ठीक है, हमारा संघ जो है राज्यों से समझौता मतलब कमजोर संबंधों पे नहीं आधारित है, ऐसा बी आर अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, तो ये याद रखना। उत्पत्ति क्या है, राज्य स्वयं में स्वतंत्र सोवरेन होते हैं और संघ बनाते हैं। ठीक है, सोवरेन स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, सोवरेन होते हैं, संप्रभु होते हैं राज्य में। ठीक है, मीन्स कि उनकी स्वतंत्रता पर संघ सरकार उस तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकती जिस तरीके से यूनियन में, जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि राज्य की सीमाओं को, नाम को आसानी से परिवर्तित कर सकती है संघ सरकार। ठीक है, क्योंकि हमारा संघ जो है राज्यों से सहमति पर आधारित नहीं है, मतलब राज्यों की सहमति पर आधारित नहीं है, उसको संविधान ने बनाया है। ठीक है, राज्य स्वतंत्र नहीं होते, उनका अस्तित्व संघ पर निर्भर करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, राज्य स्वतंत्र नहीं होते, उनका अस्तित्व संघ पर निर्भर करता है। अलग होने, जो राइट टू सेसेड है वो क्या है, ठीक है, तो अलग होने का अधिकार कैसे, सैद्धांतिक रूप से राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से राज्य जो है संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, राज्य अलग हो सकते हैं संघ से। और यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सीमाओं में बदलाव की शक्ति, दोनों में क्या अंतर है, पावर टू अल्टर बाउंड्रीज। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, सीमा में बदलाव की शक्ति में, फेडरेशन ऑफ स्टेट में संघ के पास राज्यों की सीमाओं में एक तरफा बदलाव का अधिकार नहीं होता। ठीक है, एक तरफा बदलाव नहीं कर सकती फेडरेशन ऑफ स्टेट में। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में क्या होता है, संसद राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और नाम में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 3 में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, सर्वोच्चता, सुपरमेसी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वोच्चता के संबंध में फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या है, संघ और राज्य बराबर भागीदारी होते हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पावर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात अभी मैं बताऊंगा, डिवीजन ऑफ पावर, एक होता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में डिवीजन ऑफ पावर टर्म का यूज किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये है कि इस पावर को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। मतलब इन पावर्स, जो राज्य की पावर्स हैं, उसको जो संघ सरकार है उसको छेड़ नहीं सकती, मतलब उसको ले नहीं सकती है। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, राज्य सूची के विषय पर संघ सरकार भी कानून बना देती है। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में, लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन पावर, जहाँ पे जैसे यूएसए में जो टर्म यूज करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें राज्य सरकार के मुद्दों पर संघ सरकार किसी भी हाल में कानून नहीं बना सकते। ठीक है, संघ और राज्य बराबर भागीदार होते हैं वहाँ पर, इसलिए। ठीक है, लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारे संविधान में है टर्म, उसमें संघ राज्यों पर सर्वोच्च है। ठीक है, मैंने बताया कि राज्य की सीमाओं को बदल देता है जो संघ सरकार है, संसद बदल सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, एक तरफा वो भी। ठीक है, सिर्फ राय लेनी होती है, और वो राय जो है बाध्यकारी नहीं है किसके ऊपर, संघ सरकार के ऊपर। ठीक है,
और आप देखते हो कि राज्य सूची जो इसको विशेष तौर पर दी गई है, जो राज्य सरकार जिस पे विशेष उसको अधिकार है कि वो कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, उस पर भी संघ सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें कि समवर्ती सूची में अगर दोनों राज्य सरकार के कानून और केंद्र सरकार के कानून में कोई भी विवाद होता है तो वो क्या होता है, राज्य सरकार का कानून जो है नहीं मान्य होता, संघ सरकार का कानून माना जाता है। ठीक है। तो ये भी है, इसलिए सर्वोच्च हो सकती है संसद। ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट में उदाहरण क्या है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में भारत अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट की युक्ति मैंने पहले ही बताया था कि भारत के संविधान में अपनाई गई है। ठीक है। और इसको अच्छे से आप मतलब इसको कर लेना, क्योंकि ये आपको जनरली लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स में भी नहीं मिलेगा और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने इस पीपीटी में नहीं थे वो ऊपर बता दिए हैं, डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया है। ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। आप ठीक है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।